नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो काफी एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि आज की फाइट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉनर मैग्रेगर वर्सेस माइकल चैंडलर के बारे में, उस्मान नुरमागोमेडोव के ड्रग सस्पेंशन को लेकर, एलेक्स परेरा, इजराइल अदसानिया और जमाल हिल के बारे में भी बात करेंगे। इसी के साथ आउट ऑफ नोवेयर शॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस वैलेंटिना शेवचेंको के बारे में भी बात करेंगे और यिरी प्रोहात्स्का ने अपने लॉस को लेकर क्या स्टेटमेंट दी इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कॉनर मैग्रेगर वर्सेस माइकल चैंडलर की पॉसिबल डेट से। तो रूमर्स आ रहे हैं कि यूएफसी टारगेट कर रही है कॉनर मैग्रेगर और माइकल चैंडलर की फाइट को, जिधर ये फाइट होने वाली है यूएफसी 300 में और ये इवेंट होने वाला है नेक्स्ट ईयर अप्रैल के मंथ में। अब यूएफसी 300 में कॉनर वर्सेस चैंडलर के बस रूमर्स हैं, अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, तो अभी इस फाइट को कंफर्म तो नहीं बोल सकते, बट ये तुम ऑलमोस्ट कंफर्म रख लो कि कॉनर मैग्रेगर वर्सेस माइकल चैंडलर की जो फाइट होगी वो फाइट होगी यूएफसी 300 में। अब इसी के साथ माइकल चैंडलर की कॉपी करते हुए, जहां पर माइकल चैंडलर ने अपनी फाइट को विन किया था और कॉनर को कॉल आउट किया था, तो उसी चीज को लेकर कॉनर ने चैंडलर को ट्रोल किया है और ये वॉइस नोट बहुत फनी है। Conor McGregor, you've got to come back and fight somebody. I am the most entertaining lightweight on this planet. Should I be a take? अब कॉनर और चैंडलर को लेकर रिसेंटली कॉनर जो भी ट्रेनिंग वीडियो डाल रहा था वो सारी उसकी ओल्ड वीडियोस हैं जब वो डस्टिन पोरिये की फाइट के लिए ट्रेन कर रहा था। बट अब फाइनली कॉनर मैग्रेगर ने अपनी न्यू ट्रेनिंग वीडियो डाल दी है, जिधर ज्यादा कुछ सरप्राइजिंग नहीं है, बट इस ट्रेनिंग वीडियो में कॉनर मैग्रेगर अपने स्ट्राइकिंग कॉम्बोस को ट्रेन कर रहा है। इसी के साथ इस ट्रेनिंग वीडियो में हम ये भी देख सकते हैं कि द अल्टीमेट फाइटर जब कॉनर ने किया था उसके कंपैरिजन में अब कॉनर मैग्रेगर काफी ज्यादा स्लिम लग रहा है। हुक स्लिप ऊपर कोई बॉडी, हुक स्लिप ऊपर कोई बॉडी, तो स्लिप स्लिप, यस बॉडी, यस या ब्यूटीफुल, यस I know you're gonna like this combination because you know why? इट्स लुकिंग लाइक कॉनर ने अब रियल ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया है। टू बी ऑनेस्ट आई एम रियली हैप्पी क्योंकि मैं सच में चाहता हूं कि कॉनर अपनी ट्रेनिंग में 100% फुल फोकस के साथ ट्रेन करे। मेरे लिए अभी ये मैटर नहीं करता कि कॉनर और चैंडलर में कौन जीतेगा। ऑल आई वांट इज कि कॉनर अपनी पार्टीज करना बंद कर दे जो आई थिंक अब उसने कर दिए हैं और फुल पोटेंशियल के साथ ट्रेन करे। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं उस्मान नुरमागोमेडोव के बारे में। तो रिसेंटली उस्मान नुरमागोमेडोव को लेकर एक बहुत शॉकिंग अपडेट आया, जिधर हम देख सकते हैं कि उस्मान नुरमागोमेडोव को 6 मंथ्स का सस्पेंशन लग गया है क्योंकि रिसेंटली उसका ड्रग टेस्ट का रिजल्ट आया, जिधर वो पॉजिटिव पाया गया है एक सब्सटेंस को लेकर जिसका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं किया है, बट वो सब्सटेंस परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग है और इसीलिए उस्मान नुरमागोमेडोव ने अपने ड्रग टेस्ट को फेल कर दिया है। अब 6 मंथ्स के सस्पेंशन के साथ उस्मान नुरमागोमेडोव को $50,000 का फाइन भी लगा और इसी के साथ ब्रेंट प्राइमस के अगेंस्ट जो वो फाइट जीता था उस फाइट को भी ओवरटर्न कर दिया है और अब वो बेllator के कंपटीशन से बाहर हो चुका है। तो उस्मान नुरमागोमेडोव और ब्रेंट प्राइमस की फाइट को नो कॉन्टेस्ट फाइट कर दिया गया है और मोस्ट लाइकली अब उस्मान नुरमागोमेडोव जो लाइटवेट चैंपियन है उस बेल्ट को भी छीन लिया जाएगा। अब इस फेल्ड ड्रग टेस्ट को लेकर उस्मान नुरमागोमेडोव ने भी रिप्लाई दिया है, जिधर ये मैसेज ये स्टेट करता है कि ड्रग टेस्ट के टाइम जो सब्सटेंस उसकी बॉडी में पाया गया जो एक्चुअली में उसको मेडिकेशन के थ्रू मिला था और वो मेडिकेशन उसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी। बट इसी के साथ उस्मान नुरमागोमेडोव ने ये भी एक्सेप्ट किया कि अनफॉर्चुनेटली उसने इस सब्सटेंस के बारे में एथलेटिक कमीशन को स्टार्टिंग में नोटिफाई नहीं किया था। एथलेटिक कमीशन ने जो भी चीजें उससे मांगी हैं वो सारी उसने प्रोवाइड कर दी हैं, इंक्लूडिंग वो वाले डॉक्यूमेंट्स जिधर डॉक्टर ने उसे ये मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की थी। लास्ट में उस्मान ने ये भी कहा कि वो एथलेटिक कमीशन को थैंक्स करना चाहता है कि उसकी सस्पेंशन को डिक्रीज कर दिया है और अब ये डिस्क्वालिफिकेशन 6 मंथ्स की है, ना कि ज्यादा टाइम पीरियड के लिए। अब बेसिकली उस्मान नुरमागोमेडोव का ये कहना है कि उसने इंटेंशनली परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स को नहीं लिया था, बल्कि जो वो ट्रीटमेंट करवा रहा था किसी डॉक्टर के साथ उसने उसको ये वाली मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर दी थी। बट मेरी ओपिनियन में एंड ऑफ द डे ये मैटर नहीं करता कि ये ड्रग्स उसने जानबूझ के लिए या फिर उसने इंटेंशनली लिए। उसको ऑब्वियसली ये वाली मेडिकेशन एथलेटिक कमीशन को पहले ही बता देनी चाहिए थी और ये चीज कॉमन सेंस भी है क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट हर कोई फाइटर जो भी थर्ड पार्टी डॉक्टर से मेडिकेशंस लेता है वो हमेशा पहले वाडा या फिर
किसी भी एथलेटिक कमीशन लाइक यूसाडा को इन मेडिकेशंस या फिर सप्लीमेंट के बारे में पहले ही बता देता है कि ये उसे लेने चाहिए या फिर नहीं, और ये चीज उस्मान ने भी एक्सेप्ट की है कि उसे ये चीज पहले ही बता देनी चाहिए थी। तो मेरी ओपिनियन में उस्मान इधर 100% गलत है। एंड ऑल्सो कोई ये फर्स्ट टाइम नहीं है जिधर कोई रशियन ड्रग टेस्ट में फेल किया है। आई मीन बहुत सारे रशियंस ड्रग टेस्ट को फेल करते हैं। इवन ये चीज सबको पता होगी कि ओलंपिक लेवल में भी बहुत सारे रशियंस ने ड्रग टेस्ट को फेल किया था। और अगर उस्मान नूरमागोमेडोव के कैंप की ही बात करें तो मैं पर्सनली इस्लाम महाचेव को बिल्कुल क्लीन मानता हूं, क्योंकि जो उसने ड्रग लिया था वो उसने सस्पेंशन से पहले लिया था। तो इसलिए इस्लाम महाचेव तो बिल्कुल क्लीन है। बट उसी ट्रेनिंग कैंप में दो ऐसे फाइटर्स हैं जिनमें से एक को 2 साल का बैन लगा था और एक को लाइफ बैन लगा है। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम उस्मान नूरमागोमेडोव को बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, और वो जो भी अपनी बॉडी में डालता है उसे सबसे पहले एथलेटिक कमीशन को ही इन्फॉर्म करना चाहिए। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं एलेक्स परेरा, जमाल हिल और इजराइल अदसाने के बारे में। तो रिसेंटली अपने पोस्ट फाइट इंटरव्यू में न्यू लाइट हैवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा ने ये कहा कि वो चाहता है कि वो इजराइल अदसाने के साथ फाइट करे, और जैसे एक टाइम इजराइल अदसाने ने कहा था कि उसने एलेक्स परेरा को लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी दे दी यूएफसी में उसके साथ फाइट करने में, तो सेम वे से अब वो इजराइल अदसाने को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि इजराइल अदसानिया अब ज्यादा मोटिवेटेड नहीं है और वो अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहा है। एंड ऑल्सो इसी के साथ ऑक्टेगन के अंदर एलेक्स परेरा ने यह भी कहा था कि इजराइल अदसानिया कम टू डैडी। So I want to make Heaven's fight. Hey Adesanya, come to daddy. You're talking about Israel Adesanya to come to light heavyweight. Now, तो इसी चीज का रिप्लाई देते हुए इजराइल अदसानिया ने बेसिकली ये कहा कि वो एलेक्स परेरा के माइंड में रेंट फ्री रहता है। इसी के नीचे जब इजराइल अदसानिया ने एलेक्स परेरा को नॉकआउट किया था वो वाली पिक भी डाली और उस पिक को एडिट किया जो इजराइल अदसानिया बार बार बोलता है, फ्रोजन लाइक एल्सा। इसी के साथ ये रही इजराइल अदसानिया की वीडियो जिधर वो एलेक्स परेरा के इस कॉल आउट पर रिएक्ट कर रहा है। Hey Adesanya, come to daddy. I thought it was being wholesome. How do I put this? It's not even like Eminem and Mariah Carey. It's like the fact that it sits with him, it hurts his spirit, and I like it. But yeah, he did it. Same arena, getting the belt again. Yeah, I think probably Jamal Hill's next for him, but I know for a fact it hurts his spirit, which I like. I thought it was gonna be a wholesome thing. It was like, Nah, that's all good. I mean, it's like, what does it come to daddy? It's like, nigga, last time I checked, you were fucking slept. Last time that I checked, he got a bad. Israel Adesanya. He got a bad. Wow. और अब बात करते हैं जमाल हिल ने क्या कहा एलेक्स परेरा के बारे में। तो जमाल हिल जरा भी खुश नहीं था कि सबसे पहले एलेक्स परेरा ने इजराइल अदसानिया को कॉल आउट किया, और इसके बारे में जमाल हिल ने यह कहा कि एलेक्स परेरा इजराइल अदसानिया से एक बार फिर से इसलिए फाइट करना चाहता है क्योंकि लास्ट 2 फाइट्स में इजराइल अदसानिया के साथ फाइट के लिए एलेक्स परेरा को बहुत ज्यादा मनी मिले थे। अब उसके साथ फाइट करने में एलेक्स परेरा को इतना ज्यादा मनी तो नहीं मिलेगा, बट डेफिनेटली एलेक्स परेरा को उसके साथ ही फाइट करनी होगी। इसी के साथ जमाल हिल ने यह भी कहा कि जब वो एलेक्स परेरा और जिरी प्रोहास्का की फाइट देख रहा था तब उसे ये लग रहा था कि इन दोनों में से कोई भी फाइटर ऐसा नहीं है जो उसके लेवल का है। वो ये चीज जरा भी नहीं सोचता कि इन दोनों में से कोई भी फाइटर उसके लेवल का है, और अब वो वेट नहीं कर सकता वापस आने में और ये चीज प्रूव करने में। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? अगर एलेक्स परेरा और जमाल हिल की नेक्स्ट फाइट होती है तो इन दोनों में से कौन सा फाइटर जीतेगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं जो बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि शॉन स्ट्रिकलैंड ट्विटर में फाइट कर रहा है वैलेंटिना शेवचेंको के साथ। तो इन शॉर्ट अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली शॉन स्ट्रिकलैंड ने ये कहा कि विमेन एमएमए बहुत ज्यादा लेम है और वो ज्यादा कंपेटिटिव नहीं है। शॉन स्ट्रिकलैंड ने यह कहा कि जो एक्स यूएफसी फाइटर पेज वैन ज़ैंट है उसने रिसेंटली ये क्लेम किया कि उसने एक दिन में ओनली फैन से इतना ज्यादा मनी कलेक्ट किया जो उसने अपने पूरे यूएफसी करियर में नहीं अर्न किया था। तो शॉन स्ट्रिकलैंड का इधर यह कहना था कि पेज वैन ज़ैंट को यूएफसी में इसीलिए साइन किया था क्योंकि वो दिखने में हॉट थी। शॉन स्ट्रिकलैंड ने ये वाली फोटो को भी अपलोड किया और इसके बाद वैलेंटिना शेवचेंको ने शॉन स्ट्रिकलैंड का रिप्लाई देना स्टार्ट कर दिया। तो वैलेंटिना शेवचेंको ने बेसिकली ये कहा कि शॉन स्ट्रिकलैंड काफी ज्यादा ऑफेंड हो रहा है क्योंकि उसने अपनी पूरी फाइटिंग करियर में एक फीमेल फाइटर से लेस मनी अर्न किए। तो इसका शॉन स्ट्रिकलैंड ने बेसिकली रिप्लाई दिया कि वैलेंटिना अलेक्सा ग्रासो से बीट हो गई जो सिर्फ उसके ऊपर गार्ड को पुल कर रही थी। और इसके बाद बेसिकली शॉन स्ट्रिकलैंड ने फीमेल एमएमए को ट्रोल किया। तो इसका वैलेंटिना ने रिप्लाई दिया कि जिम में शॉन स्ट्रिकलैंड एक फीमेल के अगेंस्ट बीट हो गया था और इसलिए अब वो पूरे वर्ल्ड की फीमेल्स को ट्रोल कर रहा है। तो इसका रिप्लाई देते हुए शॉन स्ट्रिकलैंड ने यह कहा कि उस फाइट से पहले उसने 10 राउंड्स के डेथ मैच किए थे और इसीलिए वो उस टाइम हार गया
था। बट इसी के बाद शॉन स्ट्रिकलैंड ने यह भी कहा कि वैलेंटिना के पास काफी इंप्रेसिव हेड किक्स हैं और वो रियली चाहता है कि वो वैलेंटिना के साथ शूटिंग प्रैक्टिस करे। तो वैलेंटिना ने भी इसका रिप्लाई दिया कि वो ग्लैड है कि शॉन स्ट्रिकलैंड ने अपनी मिस्टेक को मान लिया और वो रेडी है शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ एक शूटिंग मैच करने के लिए। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? क्या शॉन स्ट्रिकलैंड सही बोल रहा है कि विमेन एमएमए बहुत ज्यादा लेम है या फिर शॉन स्ट्रिकलैंड गलत है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। मेरी ओपिनियन कोई सुनना चाहता है तो भाई मैं तो कुछ नहीं बोल रहा इसके बारे में, तुम सभी डिसाइड करो कि तुम्हें ये स्टेटमेंट सही लगी या फिर नहीं। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं यिरी प्रोहास्का ने क्या कहा उसके लॉस अगेंस्ट एलेक्स परेरा के बारे में। तो ऑक्टेगन के अंदर भी और अब इस वीडियो में भी यिरी प्रोहास्का ने ये एक्सेप्ट किया कि वो एक अर्ली स्टॉपेज नहीं था और वो ट्रूली एक्सेप्ट करता है इस डिफीट को। इसी के साथ यिरी प्रोहास्का ने यह भी कहा कि वो डेफिनेटली बैक होगा और वो अपने रिटर्न में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इस चीज के लिए आई रियली लाइक यिरी प्रोहास्का क्योंकि उसने सारी डिबेट्स को एंड कर दिया खुद ही कंफर्म करके कि उसकी फाइट अगेंस्ट एलेक्स परेरा में जो स्टॉपेज हुआ वो स्टॉपेज बिल्कुल ठीक था। Hello everyone, I just want to say to all of you, thank you for your support. This is for me just a motivation. Nothing else. Mark Goddard was right. Maybe 2-3 more seconds and it would be on different way. But happen what happened. I accept that. Watch me now. I'll be back, stronger than ever. Thank you for your support. So that's it for today guys. आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।